नमस्कार साथियों, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा के लिए जो जांच आयोग गठित किया गया था उसने एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस के तहत उसने जो भी शिकायतकर्ता थे उनसे साक्ष्य मंगाए हैं। जी हाँ साथियों, हमें पता है कि मध्य प्रदेश की जो पटवारी भर्ती परीक्षा थी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की, इस परीक्षा में कई सारे आरोप भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़े को लेकर लग रहे थे, परंतु उसके बाद मुख्यमंत्री ने उस पर रोक लगा दी थी और रोक लगाने के साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज श्री राजेंद्र कुमार वर्मा जी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, जिसको इसकी जांच के आदेश दिए गए थे कि भाई आपको इस फर्जीवाड़े के जो आरोप लग रहे हैं इस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की परीक्षा पे, इसके आरोपों की जांच करना है। हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया है इसके द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जांच करने वाले आयोग के द्वारा। क्या कुछ इस नोटिस में सबसे पहले हम बात करते हैं। नोटिस में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में शिकायतकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा 4 जिले अभी यहाँ पे उन्होंने दिए हैं इस नोटिस के तहत। जिलों के शिकायतकर्ता अपने साक्ष्य देने निम्नानुसार तिथियों में प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहें। तो पहली चीज़ तो कार्यालय जो है वाल्मी परिसर कालियासोत डैम के पास मध्य प्रदेश भोपाल में है, तो यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ साथियों कि जब भी किसी शिकायत के लिए कोई जाँच कमेटी बनती है, कोई जांच आयोग बनता है, तो उसके 4 प्रमुख बिंदु होते हैं। सबसे पहली चीज़ शिकायत मिलना, ये पहली चीज़ होती है। शिकायत के बाद शिकायत से संबंधित साक्ष्य जुटाना, ये दूसरा चरण होता है। साक्ष्य जुटाने के बाद उन साक्ष्य की प्रामाणिकता की जांच करना कि भाई वो जो शिकायतें हैं, वो शिकायतें के जो साक्ष्य हैं वो कितने हद तक सही हैं या गलत हैं। और तीसरी और लास्ट और चौथी चीज़ होती है, अंतिम जो चीज़ होती है वो होती है उस शिकायत के किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचना कि क्या वाकई में वो शिकायत सही है या सिर्फ किसी प्रकार की अफवाह है। तो साथियों, शिकायत होना, साक्ष्य इकट्ठे होना, उसके बाद फिर प्रामाणिकता की जाँच होना और निष्कर्ष में पहुँचना, ये 4 चरण किसी न किसी सभी प्रकार के आयोगों के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यही काम यहाँ पे जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा की जाँच के लिए आयोग बना था उसने किया है। मतलब शिकायत जब हुई तो शिकायतों को सुनते हुए मुख्यमंत्री ने रोक लगाई परीक्षा पे और एक जांच कमेटी बैठाई। उस जांच कमेटी ने सबसे पहला चरण जो है, उसका जो दूसरा चरण है साक्ष्य इकट्ठे करना, उसका काम शुरू कर दिया है। और साक्ष्य देने के लिए उन्होंने नियत तिथियां फिक्स कर रखी हैं, क्योंकि चूंकि हमें पता है पूरे मध्य प्रदेश से आरोप लग रहे थे शिकायतों के, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों को इन्होंने अलग अलग डेट्स पे बुलाने का काम किया है। जैसे अगर हम देखें, भोपाल जिले के जो शिकायतकर्ता है वो दिनांक 16 तारीख को उपस्थित हो सकते हैं सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक। वहीं रायसेन, सीहोर और विदिशा जिले के जो शिकायतकर्ता है वो उपस्थित हो सकते हैं अगले ही दिन, यानी कि 17 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में। 2 घंटे का यहाँ पे 2-3 घंटे का यहाँ पे समय दिया गया है और ये 3 घंटे के बीच में आप उपस्थित होकर अपने दस्तावेज दे सकते हैं। कि नोट यहाँ पे है, शिकायतकर्ता समस्त दस्तावेज एवं ID प्रूफ लेकर ही अपने साथ आवे। यानी कि आप शिकायतकर्ता अगर हैं और आप अगर यहाँ पे साक्ष्य देना चाहते हैं तो उसके दस्तावेज आपके पास होने चाहिए और किसी न किसी प्रकार का ID प्रूफ, जो आपका आधार कार्ड, वोटर ID या और अन्य दस्तावेज हो सकते हैं, ये आप अपने साथ लेके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो साथियों, यदि इतने सारे आरोप व्यापम की इस परीक्षा पे लग रहे थे, कर्मचारी चयन मंडल की इस परीक्षा पे लग रहे थे, उन आरोपों में से किसी भी आरोप के दस्तावेज आपके पास हैं, साक्ष्य आपके पास है, शिकायत के साक्ष्य आपके पास है, तो आप चूके ना, अगर आप इन जिलों से आते हैं तो आप निश्चित ही समय पे यहाँ पे पहुँचे और अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं जांच आयोग को। और अगर आप अन्य जिलों से आते हैं तो निश्चित ही अगले ही नोटिस में उन जिलों के बारे में भी, एक एक करके सभी जिलों के बारे में भी डेट्स यहाँ पे दे दी जाएंगी और आप तैयार रहें। इतने सारे आरोपों में से कुछ आरोप भी अगर मिलते हैं तो निश्चित ही जांच आयोग किसी एक अच्छे निष्कर्ष पे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की परीक्षा को लेकर पहुंचेगा। तो साथियों, और भी कई बातें हैं जो आपको कहनी है या पूछनी है, वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।